आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, नीसेट, ड्यूमा, राष्ट्रीय पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातीय संसद। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, रवि सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बाक। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा, मनीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी, M.K. स्टालिन, R.N. रवि। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुनीश्वर नाथ भंडारी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? वाराणसी, राजगृह, विराटनगर। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराटनगर। भारत की वित्तीय राजधानी है? अहमदाबाद, बंगलौर, दिल्ली, मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। गरुड़ 6 निम्नलिखित में से किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और फ्रांस, भारत और इजराइल, भारत और रूस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और फ्रांस। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, सरोद, संतूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संतूर। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, निशानेबाजी, बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अगस्त 1919, 19 जून 1919, 13 अप्रैल 1919। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, रोपड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी। बंगाल के प्रथम
गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरंग हेस्टिंग्स। जीका वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत, मस्तिष्क, बक, त्वचा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई। इनमें से कौन सा आयरन का प्रमुख स्रोत है? गेहूँ, शैवाल, गाजर, पालक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पालक। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं दूध से, दाल से, सब्जियों से, अनाज से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाल से। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? मांसपेशियों को रंग देना, ऑक्सीजन का परिवहन, यूरिया का निर्माण, मूत्र का निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका अहम होती है? आयरन, कैडमियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमने से थकान होती है? लैक्टिक एसिड, साइटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, बोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻−15 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻−10 मीटर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस विटामिन में किया जाता है? शीतलक, मद्दक, निरंतक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्दक। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देता है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विभंतन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। गोबर गैस का मुख्य घटक है? बुटेन, मीथेन, एसीटिलीन, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? एथिकल अल्कोहल, मैथिनल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बीजरंग चूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिकल अल्कोहल। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2, 8, 18, 32। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है? एल्युमिनियम,
लोहा, सोना, चांदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। यदि कोई संख्या 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। तो मैंने माना कि x का 23% किसके बराबर है 690 के। तो x कितना हुआ हमारे पास 690 बटा 23 गुणा 100, 23 69 होता है। तो कितना बना 300, 3000 बना। अब जो 3000 बना है उसका वो संख्या हमारे पास आ गई है तो उसका 72% निकालेंगे। अब होगा 3000 का 72%, तो 3000 72 बटा 100। तो 2 से 2 जीरो कटा, फिर बना 3 दूनी 6, 7 या 21, तो कितना बना 2160। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2160। पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सभी विषम संख्याओं का जो औसत होता है उसका फार्मूला होता है n का स्क्वायर बटा n। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी संख्या है 9 है तो 9 का स्क्वायर बटा 9। तो ये बना 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो इसे कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 3/4, 2/3, 3/4 और 5/4 और 5/6। तो हम क्या करेंगे 3, 4, 5 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम। तो 3, 4, 5 और 6 का लिया हमने एलसीएम। तो 2 से गया कितना हुआ 3, 2, 5, 3। अब 3 से गया तो कितना हुआ 1, 2, 5, 1। तो कितना बना 3 दूनी 6, 2 12 पंजे 60। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया है कितना आया 60। अब हम क्या करेंगे 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जो एलसीएम है, 3/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा 20 दूना 40, ये जाएगा 15 चौके 60, 15 तिया 45, ये जाएगा 12 पंजे 60, 12 चौके 48, तो ये जाएगा 10, कितना होगा 50। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन है 50 वाली है। अब उसने क्या कहा सबसे छोटी भी है, तो सबसे छोटी जो इनका आंसर है तो कितना छोटा है 40। 40 किसके लिए आया है 2/3 से। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2/3। यदि किसी वस्तु पर 30% की हानि होती है तो क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो मान लो कि उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था 100 था, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 30 की कमी हुई तो कितने का हुआ 70 का। तो हम इसका निकालेंगे अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य होगा हमारे पास 100/70। तो 0 से 0 कटा कितना हुआ 10/7, कितना हुआ 10/7। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी या डी 10/7। 40 परिणामों का औसत 20 है, 60 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो इसका हम निकालेंगे औसत। तो औसत पहले होगा 40 गुना 40 का कितना है 20 है, प्लस 60 गुना 30 करेंगे और टोटल कितना है 40 प्लस 60। तो ये बना 80 800 प्लस ये बना 1800 और नीचे होगा 100। तो कितना बना 2600/100। तो 2 जीरो कटा तो कितना बना 26। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26।
13 की पावर 6/6 63 का इकाई का अंक क्या है। तो इसे कैसे करेंगे, तो जो 63 है ना उसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 4 एकम 4, कितना बचा 2 बचा 3, 5 चौके 20, तो कितना बचा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 13 की पावर कितनी हुई 3, जो रिमाइंडर बचा है तो 3, तो इसका मतलब 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना आता है 27, तो इकाई का अंक कितना होगा 7। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 का क्या होगा, जिसके पीछे की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या 8 से पुनर्विभाज्य होती है। तो पहले इसके हैं 3 डिजिट, तो ये 8 से गया 8 8 64, तो एक बचा 14, नहीं होगा तो इसलिए पहला नहीं है। दूसरा है 8, हाँ ये वाला होगा, तो ये पिछले 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर होगा 97,824। त्रिभुज के शीर्षों के कोण समद्विबाजु का कर्णाट बिंदु कहलाता है। परिकेंद्र, अतकेंद्र, केंद्रक, लंब केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो कैसे करेंगे इसे, 45 को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो गुना करेंगे 5/18 से, तो ये घटा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 25/2, तो कितना हुआ 12.5 मीटर पर सेकंड। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12.5 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है तथा लंबाई 25 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा, तो जो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है, तो 2 से घटा 2 आया, 2 गुना 20 इक्वल टू लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई है हमारे पास 25 प्लस चौड़ाई, तो कितना बना 40, तो 25 माइनस करेंगे तो चौड़ाई हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें घटाया तो कितना होगा 15, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कोस 60 का मान होगा, तो कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/2। अलीन, दीपक और दिनेश ने मिलकर एक कार्य 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अलीन और दिनेश मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों का कार्य है उनमें से दोनों का कार्य निकाल देंगे, तो वो कितना होगा 1/35 माइनस 1/60। 35 और 60 का हम लेंगे एलसीएम, तो जे गया 5 से 7 12, तो 12 7 84, 84 गुणा 5 कितना हुआ 8, 5 चौके 20, 40 42, तो कितना हुआ 420। तो अब 35 करेंगे तो 7 में 35, तो 12 आएगा। अब 60 करेंगे तो कितना होगा 7, तो 7 घटाएंगे तो कितना होगा 5 बटा, तो इसे काटेंगे तो कितना होगा 84 से जाएगा 1/84, तो कितना होगा 84 दिन। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 84 दिन। एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनित हुए। दोनों विषयों में अनित छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले फेल देखेंगे। तो
पहले अंग्रेजी में जो फेल हैं वो कितने हैं, 58 हैं। मैथ में जो फेल हैं वो कितने हैं, 37 हैं। अब दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल हैं हमारे पास, वो कितने हैं, 19 हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 58 + 37 - 19, तो ये कितना होगा, इसमें 58 जोड़ेंगे तो अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58 + 37 कितना होगा, 95, माइनस करेंगे 19 से तो कितना होगा, 76। तो अब 76 जो % है वो फेल हैं। 100 में से 76% फेल हैं तो पास कितने हुए, तो 100 में से 76 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे तो कितना होगा, 24%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24%। 16 का जे है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का कितना होगा, 64। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 64। एक विशिष्ट भाषा में गेन को HCLR लिखा जाता है। इस भाषा में HOR को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो गेन को लिखेंगे GAIN, किससे लिखेंगे, HCLR। तो G में 1 जोड़ा और A में 2 जोड़ा तो C आया, L इसमें 3 जोड़ा और N में 4 जोड़ा तो मेरे पास आया। तो ऐसे ही हम इसे लिखेंगे ओवर को, तो क्या होगा, HOUR। तो पहले 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, I आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे P आएगा, फिर जू जोड़ेंगे, जू में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, BST। तो कितना होगा, T। और नहीं जहाँ पर होगा पहले HOUR लिखेंगे तो इसमें पहले 1 जोड़ा तो कितना हुआ, I हुआ, फिर इसमें 2 जोड़े तो कितना हुआ, P हुआ, इसमें 3 जोड़े तो कितना होगा, X होगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, B होगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IPXB। शाम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। शाम अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये हमारे पास होगा जहाँ पर पूर्व आया, जहाँ पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो प्रारंभिक बिंदु से चलता है, कितना चलता, उत्तर की ओर चलता है, कितना चलता है, 10 किलोमीटर। तो जहाँ से चला और जहाँ पहुँच गया 10 किलोमीटर, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। तो जहाँ पर 10 हुआ था तो 6 मीटर और एक्स्ट्रा जाएगा, टोटल 16 जाएगा, जहाँ पर 10 था और जहाँ पर कितना था, 16, मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। शाम अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो जहाँ पर पहुँचा तो जहाँ से उसकी कौन सी दिशा है, तो कौन सी है, जहाँ पर है पूर्व, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो किस दिशा में होगा, दक्षिण। और तो ये वाली दूरी कौन सी है, कौन सी दिशा है, उत्तर। इस दिशा में है तो हमारा आंसर होगा उत्तर पश्चिम। ए किसी काम को का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं।
तो ए करेगा तो कितना होगा 1/3 है ना, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1/15। बी उसी कार्य को 2/5 गुणा कितने दिन में करता है 10, तो कितना होगा 1/2/50। तो अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम 15 और 50 का। तो कैसे होगा 15 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले जाएगा 5 से, तो कितना बना 3 और 10, तो इसका बना 150। तो इसका जो एलसीएम आएगा 150 होगा। अब तो इधर था 15, तो जहाँ पर आया 10 प्लस इधर था 50, तो इधर जहाँ पर आया 13। तो ये बना 16/150। तो ये गला 8 से, ये निकला 75। तो इसे करेंगे 8/75, इसे लिखेंगे 75/8। तो कितना होगा 8 से इसे 7 8 56 8 9 कितना होता है 72, 3 होगा और कितना होगा 8। तो मेरा आंसर होगा 9 से ही 3/8। तो जहाँ पर जो ऑप्शन है वो गड़बड़ दी गई है, तो मेरा आंसर होगा 9 से ही 3/8। तो ये थे आज कुछ आर्मी प्रैक्टिस जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।